यानी हमारी जज्बाती ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं और या हमारी जो मेंटल लाइफ है उसमें जो डिस्टर्बेंस है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो हम उनका डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं लोगों को, क्योंकि हमें शर्म आती है। हमें ये महसूस होता है कि लोग हमारी जो पर्सनल लाइफ है और हमारी फैमिली लाइफ है उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो हम ये करते हैं कि हम उसको बताते हैं जिस्मानी तकालीफ की फॉर्म में। कुछ ना सिम्टम्स मैं आपको बताती जाती हूँ, आपने नोटिस करते जाने हैं कि आप में या आपके किसी जानने मिलने वाले में ये सिम्टम्स मौजूद हैं जो मैं आपको भी बताने लगी हूँ। घरेलू ख़वातीन में घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जिस्म के कुछ ऐसे हिस्सों में दर्द जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, ऐसी चोटें या ऐसी तकालीफ जो सामने एकदम नज़र नहीं आती हैं। उस सिलसिले में उन लोगों ने कोई ना टेस्ट भी कराए हुए होते हैं, एक्सरे वगैरह कराए हुए होते हैं और वो कोई छोटी मोटी दवाई भी खा रही होती हैं, लेकिन उनको अरसा दराज से आराम नहीं आ रहा होता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी जो डिस्टर्बेंसेस हैं इनके पीछे कोई ना कोई नफ्सियाती वजूहात होती हैं। इसी तरह से बच्चे जब ये बताते हैं सुबह उठकर कि उनका सर बोझल है, उनके इवन पेट में दर्द हो रहा है, वो इस तरह अपनी किसी तकलीफ़ का जिक्र करते हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाहते, ज़रूरत से ज़्यादा खामोश हो गए हैं, रिज़र्व हुए रहते हैं और आम बच्चों के साथ खेल कूद नहीं करते हैं। जब आप उनको बुलाते हैं तो वो आपके साथ बातचीत करने से कतरा रहे हैं। इसी तरह से उनमें कुछ आप अनयूजुअल कोई सी भी अलामत देखते हैं तो ये एक ट्रिगरिंग साइन है कि बच्चे के साथ कोई ना कोई मसला है और उसका जो स्कूल जो है या फिर उसका जो घर का इन्वायरमेंट है उसके सिलसिले में उसको आपकी मदद और आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर आपके कोई रिश्तेदार या जानने मिलने वाले लोग आपके घर आते हैं तो आपका बच्चा अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, पर्दे के पीछे छुप रहा है। आप उसे कहते हैं इधर आओ अंकल से या इस आंटी से सलाम लो, तो वो सलाम नहीं लेता बल्कि वो पीछे होकर बैठने की कोशिश करता है। तो भी ये एक ऐसा सिग्नल है कि आपने ये चेक करना है कि बच्चा किसी स्पेसिफिक पर्सन को अवॉइड कर रहा है या ओवरऑल सबको अवॉइड कर रहा है। क्या उसमें कॉन्फिडेंस की और उसकी सेल्फ इस्टीम में कमी वाक़या हो रही है या खुदा ना खास्ता कोई सीरियस सिचुएशन तो नहीं है, कोई इस किस्म की सिचुएशन खुदा ना खास्ता चाइल्ड अब्यूज़ और उस किस्म की चीज़ तो नहीं है अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को अवॉइड। अच्छा, इसी तरह से अगर आपका कोई साथी या कुलीग, अब हम ज़रा मर्द हजरात की बात करते हैं, अगर आपका कोई मर्द साथी या कुलीग आपको ना ये बताता है या वर्क फोर्स में इवन जो ख़वातीन भी हैं, वर्क इन्वायरमेंट की हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आपका कोई साथी ये बताता है कि उसे सुबह उठने में दिक्कत पेश आती है, उसका सारा दिन वक्त जो है वो उलझा रहता है, वो अपने काम पे तवज्जो नहीं दे पा रहा, उसके दिल में बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, उसको ये लगता है कि उसको तरक्की और कामयाबी नहीं मिलेगी, उसको प्रमोशन नहीं मिलेगी, या फिर यह है कि आप उसको ना कहीं बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपके साथ बाहर जाने पर आमादा नहीं होते हैं, या जो आपके जो दोस्त हैं बाकी उनसे वो विड्रॉ हो गया है, अचानक कहीं नज़र नहीं आ रहा दोस्तों के हल्के में, अपने आप को उसने घर में बंद कर लिया है या उसकी रूटीन में कोई चेंज आया है, तो आप इतने मसरूफ़ हैं कि आपके पास वक्त ही नहीं कि आप ये चीज़ नोटिस करते, आप तवज्जो देते इस चीज़ पे। तो थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए खामोश होकर देखें कि आपके दोस्तों में से किसी को आपकी इस किस्म की मदद की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये वो साइन और इंडिकेशंस है जो कि जिसमें किसी को हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टा पे किसी का अपने दोस्तों में या जानने वालों में आपने किसी का स्टेटस देखा और आपने देखा कि उन्होंने कोई ऐसी डिप्रेसिंग पोस्ट की हुई हैं, स्पेशली इंजरी की लगाई हुई हैं, कलाइयाँ कटी हुई लगाई हुई हैं, कोई सर कटा हुआ लगाया हुआ है, इस किस्म की चीज़ लगाई हुई है, या कोई ऐसा कोट शेयर किया हुआ है जिसमें कोई आपको ऐसी इंडिकेशंस नज़र आती हैं कि जैसे किसी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, मैं आपको ये कहता हूँ मैंने तुम्हें अपने ना इंस्टा का या उसका वो बना दिया है, आप नेक्स्ट ऑफ किन बना दिया है, तो तुम इसका ख्याल रखना, या फिर इस किस्म की कोई भी वो बात करते हैं और आपको लगता है कि ये बात उसने बस मजाक में कही, ऐसे तो ये कहते ही हैं, तो कोई कह देता है मेरे मरने के बाद ना तुमने ये काम करने हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अच्छे साइन और सिम्टम्स नहीं होते हैं। इवन जितने आपको मैं बताऊं कि जो खुदकुशी के पेशेंट्स होते हैं ना, जो सुसाइड करते हैं लोग, बेसिकली वो मरीज़ लोग होते हैं, उनको डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन की जो आखिरी हद है ना वो खुदकुशी होती है। तो इसीलिए अक्सर लोग जिनको खुदकुशी से बचा लिया जाए और अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसमें मेडिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फौरी तौर पर, तो वो दोबारा ऐसा नहीं होता कि वो जीना ही नहीं चाहते हैं। खुदकुशी की कोशिश दरअसल हेल्प लेने की एक अपील होती है, ठीक है। समटाइम कोई लोग फेक
कोशिशें कर रहे होते हैं, कहते हैं ऐसे ही बड़ा ड्रामेबाज ऐसे ही करता रहता है। अब क्या चाहते हैं, क्या वो सचमुच में मर जाए? दरअसल उसको आपकी तवज्जो की या उसके कुछ ऐसे मसाइल हैं जो उससे खुद हल नहीं हो रहे हैं। अगली चीज़ क्या आती है अक्सर चीज़ों के अंदर, आप ना ये कहते हैं कि मेरा फलां जो कुलीग है देखो वो दवाइयाँ खाने लग गया, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेता है, हर वक्त मरने की बातें करता रहता है और अजीब सा ही है। देखो मैं, मेरे मसाइल उससे कई गुना बड़े हैं, मैं तो पूरा कुंबा भी चला रहा हूँ, मैं खुद भी बहुत सारे कामों को एंगेज करके इस तरह से कर रहा हूँ। और भाई मेरे, हर एक बंदे के जो रिसोर्सेज है ना, इमोशनल और पर्सनल इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, वो डिफरेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस कदर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आपका साथी या आपका कुलीग भी उतना ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। कई लोग जल्दी गिव अप कर जाते हैं, वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं इमोशनली और उनको ज़्यादा रीअश्योरेंस की और हेल्प की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को कम रीअश्योरेंस की और हेल्प की ज़रूरत होती है, वो अपने तौर पर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं। उसकी बहुत सी रीज़न है, लेकिन हम अभी फ़ौरन इस बात के ऊपर आते हैं कि इस कदर अजीब नहीं लगना चाहिए कि अगर बहुत ही छोटी सी बात पर कोई पर्सन ट्रिगर हो जाता है और बहुत ही एक्सट्रीम फैसले लेने की कोशिश करता है या जल्दी उसका मेंटल ब्रेकडाउन जल्दी हो रहा है और आपको कोई बहुत ही ज़्यादा चैलेंज आ रहा है, लेकिन आप जो है फर्मली खड़े हैं और आप उन चैलेंजेस का सामना करते हैं, तो ये बहुत ही ब्लेसिंग है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को इतना ग्रूम किया है, इतना स्ट्रांग बनाया कि आज आप ऐसा फ़र्द हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो दूसरा पर्सन है उसकी इंटरनल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपसे मैच करते होंगे, उसको आपकी हेल्प और रीअश्योरेंस की ज़रूरत यकीनी तौर पर हो सकती है। इसी तरह से तीसरी चीज़ हम एक और बात करते हैं कि घरों में ना अब आपको कोई रास्ते में बुज़ुर्ग ऐसे मिलते हैं जो आपसे कोई ऐसी बात करते हैं जिससे आपके कान खटकते हैं और आप कहते हैं नहीं बस ये बुज़ुर्ग तो बूढ़े हो जाते हैं ना, ये बस ऐसी बातें करते हैं अजीब अजीब सी। तो सम टाइम आपके इर्द गिर्द बहुत से हिंट्स, साइंस और सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं आपको, जिनके ऊपर आप तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो वर्बल नज़र आते हैं बोलचाल में, या फिर वो जिस्मानी तकलीफ की फॉर्म में हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन दरअसल डीप इनसाइड वो डीप साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की निशानदेही कर रहे होते हैं। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप उसको फौरी तौर पर कोई मदद फ्राहम करें, उसको थोड़ी काउंसलिंग करें, उसको